नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल में चलते हैं, यानी हमारी भारतीय संसद। आज हम सब मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संसद काम कैसे करती है, कैसे यहाँ कानून बनते हैं और कैसे ये सरकार को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराती है। जब भी हम टीवी पर संसद की कार्यवाही देखते हैं तो अक्सर क्या दिखता है? शोर शराबा, गर्मागर्म बहस, वॉकआउट। बाहर से देखने पर तो कई बार लगता है कि बस हंगामा हो रहा है। पर क्या यह सच में सिर्फ हंगामा है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? और पता है, यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। क्या ये जो बहस है, ये जो असहमति है, जिसे हम अक्सर शोर शराबा समझ लेते हैं, वो असल में एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है? चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संसद कोई कानून बनाने की फैक्ट्री नहीं है। लोगों को अक्सर यही लगता है, पर इसका काम और इसकी अहमियत इससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर संसद का सबसे जरूरी काम क्या है? असल में ये बहस के लिए देश का सबसे बड़ा और सबसे खुला मंच है। ये वो जगह है जहां हमारे चुने हुए नेता हमारी आवाज उठाते हैं, सरकार से मुश्किल सवाल पूछते हैं और ये पक्का करते हैं कि सरकार जो भी करे उसकी जवाबदेही जनता के प्रति हो। अब ये सब होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें संसद के स्ट्रक्चर को, यानी इसकी बनावट को देखना होगा। भारत की संसद में एक नहीं बल्कि दो सदन हैं। इसी को कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब बड़ा सिंपल है, दो सदन। अब सवाल यह है कि दो क्यों? सोचकर देखिए, अगर कोई बड़ा कानून बहुत जल्दबाजी में पास हो जाए तो बस यहीं पर दूसरा सदन एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि हर फैसले पर दोबारा ठंडे दिमाग से सोचा विचारा जाए। ये दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन है। इसके सदस्यों को सीधे जनता चुनती है। वहीं राज्यसभा राज्यों की परिषद है। इसके सदस्यों को हमारे राज्यों के चुने हुए विधायक चुनते हैं। तो एक तरफ पूरे देश की आवाज, तो दूसरी तरफ राज्यों के हितों की बात। कितना जबरदस्त बैलेंस है ना? और राज्यसभा का यही रोल उसे बहुत पावरफुल बनाता है। ये लोकसभा के जल्दबाजी पर एक जरूरी ब्रेक की तरह काम करती है। एक तरह से ये चेक और बैलेंस का सिस्टम है, ताकि कोई भी फैसला बिना पूरी तरह सोचे समझे ना लिया जाए। अच्छा, तो हमने सदनों को समझ लिया। अब आते हैं उस काम पर जिसके लिए संसद सबसे ज्यादा फेमस है, कानून बनाना। ये प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है? कोई आइडिया है कि कानून कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। एक छोटे से आइडिया से लेकर देश का कानून बनने तक का सफर ना बहुत दिलचस्प होता है। कोई भी कानून पहले एक विधेयक यानी एक बिल के रूप में शुरू होता है और इस सफर में कई पड़ाव आते हैं। सबसे पहले सरकारी अधिकारी बिल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। बिल को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है, फिर होती है उस पर गर्मागर्म बहस और कई बार बिल को और बारीकी से जांचने के लिए एक संसदीय कमेटी के पास भी भेजा जाता है और आखिर में होती है वोटिंग। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना ही पड़ता है। कानून बनाना तो एक हिस्सा है, पर अब आते हैं संसद के शायद सबसे जरूरी काम पर, और वो है सरकार पर लगाम कसना। आखिर एक लोकतंत्र में ये कैसे पक्का किया जाए कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे? इसके लिए संसद के पास पूरा एक टूल किट है, कई शक्तिशाली हथियार हैं। जैसे कि बहस और चर्चा तो है ही, कानूनों को मंजूर या नामंजूर करना भी एक बड़ा कंट्रोल है। फिर आता है पैसे पर कंट्रोल, यानी सरकार एक भी पैसा बिना संसद की मर्जी के खर्च नहीं कर सकती। और इन सब के अलावा दो सबसे धारदार हथियार हैं, प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव। ये जो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर है ना, ये रोजाना सरकार की क्लास लगाने जैसा है। हर रोज 1 घंटा, जिसमें कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनकी नीतियों और उनके काम के बारे में सीधा तीखा सवाल पूछ सकता है। जैसे कोई सांसद खड़े होकर पूछ सकता है कि भाई, हमारे इलाके में सड़क बनने में इतनी देर क्यों हो रही है? बहुत सीधा और बहुत असरदार तरीका है ये। और ये कार्टून देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। मंत्री होना कोई आसान काम नहीं है, रोज एक इम्तिहान देने जैसा है। हर दिन सांसदों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है और यही चीज सरकार की जवाबदेही को जमीनी स्तर पर पक्का करती है। और फिर आता है ब्रह्मास्त्र, अविश्वास प्रस्ताव।
अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार ने सदन का भरोसा खो दिया है या उसके पास बहुमत नहीं है, तो ये प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर ये पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। गेम ओवर। यही वो चीज है जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार बनी रहे। तो चलिए वापस वही चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस हंगामे पर। अब शायद ये हंगामा थोड़ा अलग लग रहा होगा, है ना? ये असल में लोकतंत्र की धड़कन है, उसकी आवाज है। यही बहस, यही सवाल जवाब, यही कंट्रोल सरकार को जवाबदेह बनाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, हाल के कुछ दशकों में ये देखा गया है कि संसद में बहस पर जो वक्त दिया जाता है वो कम होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र का ये प्रहरी, ये वॉचडॉग क्या आज भी उतना ही चौकन्ना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।